नमस्कार साथियों, आप सभी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव के आचार्यत्व को आधार बना करके उपस्थित हुए हैं। आज हम इस वीडियो में कवि केशव का आचार्यत्व से संबंधित पहलू पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध महाकवि हैं। विद्वानों में हमेशा ही इस बात पर तर्क वितर्क हुआ है कि आचार्य केशव को कवि माना जाए या आचार्य माना जाए। तो इसी बिंदु पे आज का हमारा वीडियो है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और 1617 ईस्वी तक वे विद्यमान रहे। आचार्य केशवदास से पहले ही यद्यपि रीति ग्रंथों की परंपरा साहित्य में प्रवर्तित हो गई थी, तथापि काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लेकर उसका सांगोपांग निरूपण हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम केशवदास ने ही किया। इसीलिए केशवदास को रीतिकाल का प्रथम आचार्य एवं रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशवदास ने कविप्रिया, रसिकप्रिया और छंदमाला नामक रीति ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि केशवदास ने अपनी शिष्या राय प्रवीण को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए रीति काव्यों का प्रणयन किया था। कविप्रिया, जिसकी रचना उन्होंने 1601 ईस्वी में की थी, इसमें 16 प्रभाव या अध्याय हैं। प्रथम प्रभाव में गणेश वंदना, नृपवंश का वर्णन, द्वितीय प्रभाव में कवि ने अपने वंश का उल्लेख किया है तथा तृतीय प्रभाव में काव्य दोष तथा गुण अगुण का वर्णन किया है। चौथे प्रभाव में कवि भेद, कवि रीति, कवि प्रसिद्धियों का वर्णन है। पांचवें प्रभाव में अलंकारों के भेद हैं। नवें प्रभाव से लेकर 14वें प्रभाव तक विशिष्ट अलंकारों का वर्णन किया है। 15वें प्रभाव में नक्सिक वर्णन करते हुए यमक एवं उसके भेदों का उल्लेख है, जबकि 16वें प्रभाव में चित्रकाव्य एवं उसके भेदों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कविप्रिया में केशव ने अन्य काव्यांगों की अपेक्षा अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया। अलंकारों को सर्वाधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुब्रन, सरस, सुवर्त, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मीत। केशव के अलंकार निरूपण में विविधता, विस्तार के साथ साथ नवीनता भी है। उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण सामान्य तथा विशिष्ट 2 वर्गों में किया। अलंकार वर्णन के लिए उपजीव्य ग्रंथों के रूप में उन्होंने अलंकार शेखर, काव्य कल्पलता वृत्ति, काव्य आदर्श, अलंकार सूत्र का सहारा लिया। केशव के अलंकार निरूपण में अनेक दोष हैं। कितने ही अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण अस्पष्ट हैं, तो कहीं लक्षण एवं उदाहरण में परस्पर सामंजस्य नहीं है। अलंकार निरूपण में मौलिकता होते हुए भी उन्होंने अनेक भूलें की है। केशव को आचार्यत्व प्रदान करने वाला अप्रतिम रीति ग्रंथ रसिकप्रिया, जिसकी रचना 1591 ईस्वी में की गई है, वह है। इस ग्रंथ में भी 16 प्रकाश हैं एवं रीति ग्रंथ रस एवं नायिका भेद का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। प्रथम प्रकाश में मंगलाचरण के उपरांत श्रृंगार रस के दोनों भेद, संयोग और योग का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकाश में नायक के भेदों का उल्लेख है तथा तीसरे प्रकाश में नायिकाओं के भेद किए गए हैं। अगले प्रकाशों में नायक नायिका की चेष्टाओं, भाव, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव का
श्रृंगार के भेदोपभेद, मान के भेद, मान, लोचन के उपाय आदि का वर्णन है। तत्पश्चात सखियों के भेद, सखियों के कार्य का वर्णन किया गया है। 14वें प्रकाश में अन्य 8 रसों का विवेचन है। 15वें प्रकाश में विभिन्न वर्तियों का वर्णन है और अंतिम 16वें प्रकाश में काव्य दोषों का उल्लेख है। छंदमाला 2 भागों में विभक्त ग्रंथ है। प्रथम भाग में स्वतंत्र वर्णवर्तों का तथा द्वितीय भाग में 26 मात्रावर्तों के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। केशव ने रस, अलंकार, दोष और वर्ति के विवेचन द्वारा रीति निरूपण के फलक को विस्तृत किया तथा अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से अधिक आगे बढ़कर उपजीव्य ग्रंथों के रूप में भानुदत्त के रसमंजरी, रसतरंगिणी के अतिरिक्त भी श्रृंगार तिलक, साहित्य दर्पण, उज्ज्वल नीलमणि, कामसूत्र, काव्यादर्श, अलंकार शेखर जैसे ग्रंथों का आधार ग्रहण कर अपने दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान की है। स्वतंत्र चिंतन एवं सफल प्रतिपादन के कारण इनकी रचनाओं में जो मौलिकता प्रतीत होती हैं वे वास्तव में मौलिक नहीं है। काव्यांगों के लक्षण उदाहरण भी कहीं कहीं अस्पष्ट एवं भ्रामक हैं। कुछ भी हो, अपने मत को एवं अपनी बात को प्रबल शब्दों में कहने का साहस केशव में विद्यमान था। उन्होंने विवाद एवं आधि नामक 2 नए संचारियों का उल्लेख भी किया है तथा हास्य रस के 4 नवीन भेद किए हैं: मंदहास, कलहहास, अतिहास तथा परिहास। उद्दीपन के अंतर्गत वे आलाप, आलिंगन, नखदान, रददान, चुंबन, दृष्टि निक्षेप, मर्दन तथा स्पर्श को गिनते हैं। केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार विवेचन में उन्होंने भामा और दंडी की परंपरा का अनुसरण किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के अलंकार विवेचन में सारी सामग्री संस्कृत ग्रंथों से ली गई है तथा कहीं कहीं नाम बदल दिए गए हैं। उन्होंने रूपक के 3 भेद किए जिनके लक्षण उनके स्वरूप को व्यक्त नहीं करते। इन रूपकों के नाम हैं अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संभवतः इसी कारण रीतिकालीन आचार्यों के कर्तृत्वों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्याय लोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कविगण एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। केशवदास को आचार्य न मानने के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन एवं पर्यायलोचन शक्ति की आवश्यकता होती है इसका अभाव इनमें था। इनके द्वारा दिए गए काव्यांगों के लक्षण अधूरे अधकचरे हैं। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्कपूर्ण खंडन, मंडन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया। केशवदास जी ने रूपक के जो 3 भेद किए हैं वे आचार्य दंडी से ग्रहण किए हैं: अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। इनके लक्षण और उदाहरण ठीक नहीं है। यही नहीं अपितु केशव द्वारा किए गए अलंकार एवं रस विवेचन में अनेक दोष हैं। कितने ही लक्षणों एवं उदाहरणों में पारस्परिक सामंजस्य नहीं है। संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार से अनेक वाद प्रचलित हुए वैसा कोई सिद्धांत या वाद हिंदी के रीति ग्रंथकार प्रवर्तित नहीं कर सके। गद्य का अभाव होने से भी सिद्धांत विवेचन में बाधा पड़ी और ये अपने विषय को स्पष्ट नहीं कर सके। इस प्रकार इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशव ने आचार्यत्व के लिए रीति ग्रंथ लिखे और हिंदी में रीति ग्रंथों के लिए द्वार खोलने का कार्य तो किया, किंतु वे हिंदी काव्य शास्त्र का कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर पाए। उनके रीति ग्रंथों के आधार पर यदि कोई काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो निश्चय ही उसकी जानकारी एकांगी, अधूरी, भ्रामक एवं अस्पष्ट होगी। अतः निसंकोच कह सकते हैं कि केशवदास भी अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति कवि ही हैं, आचार्य नहीं। उनकी विद्वत्ता को सम्मान देने के लिए
रीति ग्रंथों के रचयिता होने के कारण एवं राय प्रवीण के आचार्य होने के कारण यदि उन्हें आचार्य केशवदास कहा जाए तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। इस प्रकार अपन देखते हैं कि रीतिकाल के कवि केशवदास वास्तव में अपने काव्य के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा आचार्यत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें हम एक कवि के रूप में संबोधित कर सकते हैं और अन्य कवियों की भांति वह भी एक रीतिकाल के कवि ही हैं। धन्यवाद। कृपया यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे ध्यान में चला है। आज तक कोई क्लास में नहीं था।
પીડીએફમાં કયો છે ચેન્જ કર્યો ને પીડીએફ ફાઇલ पीडीएफ में तो चेंज कर लो अब मैं एक पीडीएफ फाइल तो एक मैं वीडियो बना सकूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कोई मंगवायो कोई પણ એ જે ઓ ના મારે તો એને ડિલીટ મારું